बिहार के भागलपुर के सनहौला थाना क्षेत्र के अशरफनगर कब्रिस्तान से मुर्दों के सिर काटकर गायब करने का सनसनीखेज मामला सामने आया था। 4 दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी और बताया था कि कोई कब्रों को खोदकर लाश से सिर काटकर गायब करने की घटना को अंजाम दे रहा है और पिछले 5 सालों से लगातार ये घटना हो रही है। अब इस मामले में सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। जी हाँ, पुलिस ने एक गिरोह को पकड़ा है जिनके नाम और पहचान जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। पूरी खबर के लिए जुनैद अहमद की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। एक मुर्दे के साथ, एक मैयत के साथ उनके कब्र से निकाल कर उनके गले को काट करके लाने की जो खबर थी, वो जो है पुलिस ने उसकी गुत्थी जो है सुलझाया है। और पिछले कई 6 सालों से ये खबर जो है एक राज बना हुआ था। एक लोग असमंजस में थे कि आखिर कौन ले जाता है, कौन लोग ले जाते हैं गला काट कर, लोगों को पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन बहुत बड़ी गुत्थी सुलझाई है पुलिस ने। लोग बड़े परेशान थे और लोग भयभीत थे, काफ़ी डर का माहौल था, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है। एक का नाम आज़ाद है, दूसरे का नाम इमदाद है। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मैं अभी मौजूद हूँ बीरबलपुर गांव में और बीरबलपुर का ये घर, ये उसी आज़ाद का घर है जो अपराधी है, जिन्हें पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। आप दिखाइए, ज़रा सा घर दिखाइए। अभी मैं जब घर पे आया तो घर पे कोई भी मौजूद नहीं था, ताला लगा हुआ है घर पे। ज़रा सा आप अंदर जाके दिखा दीजिए, घर पे ताला लगा हुआ है, घर में कोई भी मौजूद नहीं है। गांव के लोगों से हमने बात की तो गांव के लोगों ने बताया कि वो ज़्यादातर बाहर ही रहता था। यहाँ गांव में कम रहना सहना होता था उनका। वो खेल दिखाने का काम करता था, जादू वगैरह, जादू टोना वाला काम करता था। तो ये खबर जो है बिहार की एक सनसनीखेज खबर थी। उनके घर में ताला लगा हुआ है, उन्हें पुलिस जो है गिरफ्तार करके ले गई है। बीरबलपुर गांव का ये आज़ाद का घर है। और पिता जो है, पिता का नाम अफजल है और उनके माता पिता की जो है मृत्यु हो चुकी है और उनकी शादी हुई थी, बाद में उनका तलाक हो गया। फिर वो जेल गए, 8 साल वो जेल में रहकर आया है, गांव वाले ऐसे बताते हैं। तो अभी मैं उन्हीं के घर पर मौजूद था और आगे देखने वाली बात होगी कि उन दोनों के अलावा और भी कई लोग या पूरे गिरोह की गिरफ्तारी होती है, ये देखने वाली बात होगी। सकरामा अशरफनगर कब्रिस्तान में जो घटना घटी थी, जनाब बदिउस जमा साहब हमारे मौजूद हैं। इनकी अम्मी के लाश के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया था वो हमारे साथ मौजूद है और इनसे हम पूछना चाहेंगे कि 2 व्यक्ति जो पकड़े गए हैं, क्या प्रतिक्रिया है और आगे आपकी क्या मांगे हैं? जी, मैं तो सबसे पहले मिलेट टाइम्स जो ख़बर प्रकाशित करते हैं यूट्यूब के ज़रिए, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने जो ये ख़बर अखबार के द्वारा या यूट्यूब के द्वारा या जिस तरह भी प्रकाशित किया है, इससे जो है प्रशासन को बहुत प्रभाव हुआ है। उन्होंने 2 व्यक्ति को पकड़ा है, लेकिन अभी जो मेन व्यक्ति है, जो जिसने ये घटना को अंजाम दिया है, वो प्रशासन के गिरफ्त में अभी नहीं आया है। और मैं प्रशासन से मतलब अपील करूंगा कि वो जो हमारी अम्मी का मतलब तन से गर्दन, सर को अलग करके लेके चले गए हैं सर, उनको जो है पकड़ा जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। और वो हमको, मम्मी का हमको वो जो सिर है, सिर चाहिए। मैं इस्लामी मजहबी एतबार से वो सिर को हम तमाम मुसलमान यहाँ से जाएंगे सर गांव के, और फिर जो है मजहबी एतबार से उनका हम दफन कफन करेंगे। हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि वो मेरी अम्मी का सिर चाहिए हमको। 2 लोग जो पकड़े हैं, तो प्रशासन अगर चाहेंगे ना तो जो वो हाँ उन्हीं से मतलब उगलवा कर उन पर दबाव जब डालेंगे तो फिर असल जो इसका ये दोषी हैं वहाँ तक वो चले जाएंगे इस प्रशासन, और उसको दबोच लेंगे। हमारे समाज में जो मतलब कि जो सकरामा गांव है और फिर अशरफनगर, दोनों समाज का यही मांग है कि हमारे कब्रिस्तान का सुरक्षा किया जाए, उसको सुरक्षित किया जाए। वो पूरा बाउंड्री वाल हो और कटीला तार उसके ऊपर लगे, बाउंड्री के ऊपर, वहाँ लाइट और पानी की व्यवस्था हो। मैंने पिटीशन वीडियो आपको दिया है रोड और ये घेराबंदी के लिए। अगर मेरा रोड बन जाता है तो हम लोग का आगमन प्रस्थान हमेशा जारी रहेगा वहाँ, फिर उसका देख रेख भी हम लोग करेंगे। और ये आक्रमण से हम लोग मतलब ये सब जो हो रहा है, मुंडी काटना, लेके भागना, ये सब से फिर वो महफूज रहेगा। बिल्कुल, ये एक रहस्य बना हुआ था, इस राज से जो है पर्दा उठा है। 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं अभी तक और प्रशासन और तत्पर है, प्रयासरत है कि और लोग गिरफ्तार हों। इस घटना में, इस मामले में कहाँ तक ये मामला जा पाता है, कहाँ तक ये गुत्थी सुलझ पाती है और कितने लोग गिरफ्तार हो पाते हैं, क्या पूरा गिरोह गिरफ्तार किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। आप मिल्लत टाइम्स पर लगातार ये खबर देखते रहेंगे। मिल्लत टाइम्स
के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मैं जुनेद अहमद। मैं हूं रुबान सारी, आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। शुक्रिया मिल्लत टाइम्स, आपने अशरफनगर कब्रिस्तान प्रकरण का मामला जो है मजबूती के साथ उठाया और अपनी चैनल पे दिखाया, जिसकी वजह से प्रशासन पे एक दबाव बना और पुलिस ने इसकी तत्परता से जांच करते हुए अपराधियों को पकड़ लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन अपराधियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। शुक्रिया एक बार फिर से मिल्लत टाइम्स का।